उत्तराखंड के भविष्य को लेकर चेतावनी है। उत्तराखंड में जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पलायन हो रहा है, यह आगे बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। और जो उत्तराखंड जिस संकल्पना के साथ हमने बनाया था, उसके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। आने वाले समय में इसको हमको कैटर करना है और आप मान के चलिए हम इसके खिलाफ एक युद्ध का आगाज करेंगे। कैसे हमारा 400 पार का जो कल संकल्प है वो कैसे पूरा, उसके लिए काम करूँगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इसके परिणाम 4 जून को आएंगे। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, अगर हम इस बार देखें तो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी डाउन हुआ है, इसका असर रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा फिर? देखिए, अभी बहुत शुरुआती जो जानकारी मिल रही है कि कुछ कम हुआ है। एक बार शाम तक आकलन करते हैं। मुझे लगता है कि रात तक एक बार आंकड़े दोबारा से चेक करेंगे, कितना कम रहता है देखेंगे जरूर। और क्या किन कारणों से रहा है। अभी देखिए, इस वक्त शादी का बहुत साया है। हर विधानसभा पे 50-50, 100-100 शादियाँ हो रही हैं। वो भी एक कारण हो सकता है, देखना पड़ेगा। एक बार शाम तक इसका आकलन करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, पता करेंगे क्या कारण है, देखते हैं इसको। जब सुबह आपने शुरुआत की थी मंदिर में दर्शन करने से, तब मैंने आपसे सवाल पूछा था जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है। वही सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि अब तो वोटिंग हो चुकी है। देखिए, मैं तो जितना आश्वस्त हूँ, अब आप पूरा लोकसभा घूम लिए, आप कितना आश्वस्त है जरूर सोचेगा। मुझे लगता है कि जीत में तो कोई समस्या भी नहीं है। ये वोटिंग परसेंटेज कम रहने के बाद देखते हैं कितना, लेकिन मुझे लग रहा है जो हमने कहा है 5 लाख पार, मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। मुझे लगता है कि एक तरफा मतदान हुआ है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट गिरा है। मुझे नहीं लगता कि 5 लाख से नीचे जाने का कोई कारण है। पलायन भी, क्योंकि उत्तराखंड में एक वजह है। हमने लोगों से बात की, दिन भर हम भी उनके साथ थे, लोगों से उनसे चर्चा की, तो उनका कहना था कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है उत्तराखंड में। क्या वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह हो सकता है वो? देखिए, निश्चित तौर पे गांव के गांव खाली हो रहे हैं और ये ऐसा नहीं कि इसी बार हो रहा है, पिछले चुनाव में भी ऐसी स्थिति थी। हमारे बहुत सारी ऐसी विधानसभाएँ 40% के आसपास मतदान हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि ये तो एक जरूर है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उत्तराखंड के भविष्य को लेकर चेतावनी है। उत्तराखंड में जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पलायन हो रहा है, यह आगे बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। और जो उत्तराखंड जिस संकल्पना के साथ हमने बनाया था, उसके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। आने वाले समय में इसको हमको कैटर करना है और आप मान के चलिए हम इसके खिलाफ एक युद्ध का आगाज करेंगे। जब परीक्षा होती है और उसके बीच में रिजल्ट आने के बीच में जो वक्त होता है, एक बच्चे की धड़कनें बढ़े रहती है। क्या पॉलिटिशियंस के साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे बहुत ही मेधावी जो बच्चे होते हैं, वो उनके लिए ये होता है कि 99 आएगा कि 100 आएगा। उसी तरह की दिल की धड़कन है कि 99 आएगा कि 100 आएगा। ये बात पक्की है कि एकदम बम्पर जीतना है, लेकिन कितना नंबर होगा, कि 99 होगा 100 होगा, इसी की एक चिंता है। अनिल बलूनी जी का अब आगे का कार्यक्रम क्या है, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? देखिए, मैं पार्टी का मीडिया विभाग का प्रमुख हूँ, मैं पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। तो मेरे लिए अभी पहला फेज में मैं फ्री हो गया हूँ। अब जो देश भर में चुनाव होना है, अभी तो केवल 102 सीटों का हुआ है, तो इसका मतलब 441 सीटें बची हैं। तो अनिल बलूनी इन 441 सीटों में यहाँ के अनुभव के बाद और कैसे मतदान बढ़े, कैसे हमारा 400 पार का जो कल संकल्प है वो कैसे पूरा, उसके लिए काम करूँगा। सर, आपने मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने दिन की शुरुआत की है। क्लीन स्वीप होने वाला है क्या उत्तराखंड में इस बार भी? एकदम 19 के चुनाव से और बेहतर तरीके से और ज़्यादा मतों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीतने वाली है। सर, इगास को आपने नेशनल लेवल पे सबके सामने प्रस्तुत किया, छुट्टियां भी यहाँ पर घोषित होने लगी उसके बाद। क्या यही वजह है कि जब भी आप किसी जनसभा में जा रहे थे या रैली में जा रहे थे तो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा था, आपके समर्थन में भीड़ उमड़ती थी? देखिए, लोगों में उत्तराखंड के बड़ी हमारी समृद्धशाली हमारी लोक संस्कृति है, और लोक संस्कृति के लिए जब भी आप करेंगे तो पूरा आम जन आपके साथ होता है। और निश्चित तौर पे आज उत्तराखंड के लोग अपनी समृद्धशाली जो हमारी लोक संस्कृति है उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान भी करें। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 14 सीटें आती हैं, 13 पर बीजेपी का कब्जा है। तो क्या ये बड़ा फैक्टर साबित होगा, इस बार भी वही देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गणेश गोदियाल टफ फाइट दे रहे हैं। अब ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा कितनी टफ है, लेकिन जरूर उसके बाद जब निर्णय आएगा, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोग अपना आकलन पर जरूर चर्चा कीजिएगा। सर, आपने कहा पहले मतदान उसके बाद जलपान। खाने में मडुए की रोटी है, आलू के गुटके हैं और धनिये की चटनी है। खाने में तो बहुत स्वाद है, लेकिन यहाँ
जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, तो इतना ही स्वाद आने वाला है क्या? देखिए, इससे भी ज़्यादा स्वाद आने वाला है, आप निश्चित मान के चलिए। जो आबो हवा आप देख रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछेंगे, मेरे बूथ पे 40% से ऊपर मतदान हो चुका है 9:30 बजे। सोचिए कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है, कितना भारी मतदान हो रहा है, और ये भारी मतदान मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। सर, अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है आप यहाँ से? जीत को लेकर आश्वस्त नहीं, अभी तो ये कि 5 लाख पार होगा, इसको लेकर भी आश्वस्त हूं। सर, इसके साथ एक बात और समझना चाहेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू देखा 100 दिनों के कामकाज का, उन्होंने रोड मैप भी तैयार कर लिया। तो क्या अनिल बलूनी जी ने भी ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया है पहाड़ के लोगों के लिए? कि पलायन के खिलाफ लड़ाई युद्ध शुरू करेंगे। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख से काम शुरू कर देंगे। पलायन आयोग भी आपकी सरकार में ही बनाया गया था 2017 में, लेकिन क्या अब उस पे और आगे काम होने वाला है? क्योंकि पलायन की समस्या कम नहीं हुई है। मेरा तरीका है काम करने का, मैंने पलायन के लिए पहले भी काम किया, पलायन रोकने के लिए, उसको और तेज करने वाला हूँ। सर, इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप सुलझाते हुए नजर आएंगे लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए? देखिए, एक फॉरेस्ट का इशू बहुत बड़ा है। जंगलात से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जंगल के विषय को कैसे जोड़ा जाए। जंगल जो है वो लोगों के जीवन में बाधा न बन के उनके साथ बढ़े, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे जाके पूरा करेंगे। सर, इस बार कितने पार? हमने लक्ष्य बनाया था 500 पार का, तो 5 लाख पार का, तो 5 लाख पार करेंगे। और ऑल ओवर सीट्स? 400 पार। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अनिल बलूनी जी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि इस बार 400 पार होगा और साथ ही साथ आम लोगों की जो समस्या है उन्हें सुलझाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं मीनाक्षी, रजत, रिपब्लिक भारत, पौड़ी गढ़वाल।